हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकांक्षा। वेलकम टू स्टडी मेनिया। टाइप्स ऑफ फंक्शन, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में फंक्शन डिफ़ाइन किया है, ठीक है। मतलब उस वीडियो को आप देख के समझ सकते हैं कि फ़ंक्शन है क्या। पर टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ाने के पहले मैं आपको थोड़ा सा फंक्शन रिकॉल करना चाहूँगी, ठीक है। देखिए होता क्या है, सिंपल वर्डों में समझिए, सिर्फ ये नहीं कि बुकिश लैंग्वेज में लर्न कर लिया फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या है? फंक्शन एक तरह का रिलेशनशिप है, एक एक्सप्रेशन है। फंक्शन इज़ एन एक्सप्रेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है, बिटवीन वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल। जैसे हम लिखते हैं क्या, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, और एफ ऑफ एक्स का मतलब कोई ना कोई फंक्शन होता है। या सपोज एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू कोई ना कोई हम फंक्शन लिखते हैं, सपोज 2x + 3 है, ठीक, sin x cos x कुछ भी है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, फंक्शन कहलाएगी। फंक्शन का मतलब अभी मैंने क्या बताया, इट इज़ एन एक्सप्रेशन दैट डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल। सिंपल भाषा में आपको डेफिनेशन चाहिए तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पूरा मैंने मैपिंग के थ्रू भी बताया है। अब मैपिंग के थ्रू मैंने क्या बताया है कि जैसे दो नॉन एम्प्टी सेट होते हैं, सपोज सेट ए एंड सेट बी, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। अब इसमें क्या रिलेशन होना चाहिए, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, फंक्शन क्या है, इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, ठीक है, एक रिलेशन का काइंड है। अब देखिए, अब इसमें जितने एलिमेंट्स होंगे, सबसे पहले फंक्शन की शर्त ये है कि ये सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड होने चाहिए। जैसे 1 2 3 4 है, तो ये सारे एलिमेंट्स का इमेज होना चाहिए, ठीक है। और फंक्शन की क्या शर्त है कि जो भी इमेज होना चाहिए वो इमेज यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3 4 5 है, तो अगर हम इसका रिलेशन इससे भी कर दें और इससे भी कर दें, तो क्या ये दोनों यूनिक इमेज है? नहीं, फंक्शन की इमेज यूनिक होनी चाहिए, मतलब वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे इसका इससे रिलेशन कर दिया, इसका इससे कर दिया, तो भी ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ के सारे सेट, यहाँ के सारे एलिमेंट्स, सेट ए के सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड नहीं हैं, ठीक है। एक यहाँ बच जा रहा है, ये भी फंक्शन नहीं है, ठीक है। और हम फंक्शन की बात करें तो अगर हम इसे भी ऐसे कनेक्ट कर दें तो अब ये फंक्शन हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड है एंड दे हैव ओनली वन इमेज इन सेट बी। क्लियर है? इतने से आपको क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन है क्या। मैं एक डेफिनेशन लिख देती हूँ छोटी सी, और ताकि आपको क्लियर हो जाए कि फंक्शन एक्चुअल में क्या है। उसके बाद मैं टाइप्स पे आती हूँ। देखिए डेफिनेशन क्या कहता है कि लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, दो सेट आप ले लीजिए जो कि नॉन एम्प्टी हो। अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी विल बी अ फंक्शन ओनली व्हेन, दो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ कनेक्टेड। सबसे पहले तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड होने चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। क्लियर है? अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, फंक्शंस के टाइप। अगर देखा जाए तो फंक्शन सिर्फ दो टाइप का होता है। कौन सा? अलजेब्राइक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन एंड ट्रांसकेंडेंटल फंक्शंस, ट्रांसकेंडेंटल फंक्शंस, ठीक। अलजेब्राइक फंक्शन आप जानते हैं। ट्रांसकेंडेंटल फंक्शंस वो होते हैं जो अलजेब्राइक फंक्शंस ना हो या उस टर्म्स में ना लिखा जा सके, अलजेब्रा के टर्म्स में ना लिखा जा सके, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन में ना लिखा जा सके, उसको ट्रांसकेंडेंटल फंक्शंस बोलते हैं। द फंक्शन दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन, सिंपल। अब देखिए अलजेब्राइक फंक्शंस में कौन कौन से आते हैं। अलजेब्राइक फंक्शन में आपके आ जाएंगे पॉलिनोमियल फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस, और क्या आ जाएंगे, रेशनल फंक्शंस, रेशनल फंक्शंस, रेशनल है तो इरेशनल्स भी होंगे, इरेशनल फंक्शंस, इरेशनल फंक्शंस, ठीक है। अब ट्रांसकेंडेंटल फंक्शंस में क्या क्या आएंगे, जैसे ट्रांसकेंडेंटल फंक्शंस में देखिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, इन्वर्स ट्रिगो फंक्शंस, या ITF भी लिख सकते हैं आप इसको। और क्या हो गए, लॉगरिथमिक फंक्शंस हो गए, लॉगरिथमिक फंक्शंस। और क्या हो गए आपके, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल
फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में सिर्फ ए टू द पावर एक्स ही मत सोचा करिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब ए टू द पावर एक्स। क्लियर है? ए कुछ भी हो सकता है, ए लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, ठीक है। फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, तो ऐसा ही नहीं कि ई के पावर एक्स मोस्टली बच्चे सोचते हैं ए के पावर एक्स। क्लियर है? अब देखिए कुछ और स्पेशल फंक्शंस होते हैं, जैसे आपने पढ़ा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, तो ये सब कुछ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शंस में आ जाएंगे। मोस्टली आपके पास 2 फंक्शंस है, कौन से? अलजेब्राइक एंड ट्रांसकेंडेंटल, ठीक है। आगे कुछ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शंस देखते हैं, जिसमें से आपको 4-5 मेजर फंक्शंस हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। अब देखिए मैं आपको जितने टाइप्स बता रही हूँ ना, सबका एक सेपरेट वीडियो एक बनेगा। जैसे लॉगरिथमिक फंक्शंस है, उसका एक सेपरेट वीडियो बनेगा, उसकी रेंज, उसकी डोमेन, ठीक है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, उस पर बेस्ड इनइक्वालिटीज़। अभी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, तो आप हर वीडियो बहुत अच्छे से देखिए और हमारे साथ बने रहिए। सम स्पेशल फंक्शंस, देखिए सम स्पेशल फंक्शंस में जैसे आपका आ गया आइडेंटिटी फंक्शंस, आइडेंटिटी फंक्शन। फिर क्या आ गया? कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। अभी नाम जान लीजिए, अभी नेक्स्ट वीडियो में आप पहले जानेंगे आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ क्या होता है। ग्राफ आ जाएगा तो उसकी डोमेन रेंज पता चल जाएगी, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगा लेंगे। इस तरह कांस्टेंट फंक्शन का भी। थर्ड क्या है? इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। अगर हिंदी में भी जानना हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। स्पष्ट अस्पष्ट फलन जो होते हैं उसी को इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट बोलते हैं। अभी बताएंगे ना नेक्स्ट वीडियो में सारे टाइप्स, अलग अलग उनके डोमेन रेंज क्वेश्चंस। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट हो गया, कांस्टेंट हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, और भी बहुत सारे फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। फिर क्या है? अपने से आप लोग भी बताइए। मॉडुलस फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, 6 लीस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, 7 फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया, और क्या होता है? 7, 8 सिग्नम फंक्शन, ठीक है। रेसिप्रोकल फंक्शन भी होता है, रेसिप्रोकल फंक्शन। और क्या होता है? इंपॉर्टेंट, इवन एंड ऑड फंक्शन, इवन ऑड फंक्शन, एंड पेरियोडिक फंक्शन, देखिए और भी 2-3 टाइप्स के फंक्शन हैं। जब मैं आपको ये सब बताऊंगी तो उसमें जो फंक्शंस बचे रह जाएंगे उसको भी पढ़ा देंगे। तो सबसे पहले आप जान जाइए स्पेशल फंक्शंस में क्या? आइडेंटिटी फंक्शन हो गए, ठीक है, y बराबर x, आप लोगों को कुछ पता होगा। कांस्टेंट फंक्शन हो गया, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट हो गया, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन आप जान ही रहे हैं, कोई भी फंक्शन है मॉड में हो। और क्या? GIF हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको ब्रैकेट x भी बोलते हैं। लीस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको ये वाला x बोलते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर फंक्शन को ये वाला x बोलते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर को क्या बोलेंगे? ये वाला कर्ली ब्रैकेट x, ठीक है। सबका डोमेन रेंज अगर नहीं पता है तो फिर आपको इनइक्वालिटी हो गया, उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। रेंज डोमेन के जो बड़े बड़े सवाल है उसको लगाने में प्रॉब्लम होगी। सिग्नम फंक्शन हो गया, पेरियोडिक फंक्शन हो गया, इवन ऑड फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन। इन सारे के ग्राफ्स अगर आपको पता चल जाएंगे तो आपको बहुत मैक्सिमम चीज़ें आपको निकालने में आसानी हो गई, अगर ग्राफ पता है तो। नहीं तो सिर्फ रटना पड़ेगा, फिर सबके रेंज रटने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसकी आपको रेंज ही नहीं पता है तो आप उसके क्वेश्चंस कैसे कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको छोटी से छोटी चीज़ बहुत अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।